हेलो स्टूडेंट, 15 तक क्वेश्चन हो चुका है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है, दाढ़ी या हजामती दर्पण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। हजामती मतलब हो गया बाल काटना या फिर दाढ़ी बनाना, इस रूप में। टॉर्च या वाहनों के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी इलाज जैसे नाक, कान, गला, दांत आदि की जांच में भी डॉक्टर इस अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आगे देख लेते हैं। 4 नंबर में है कि सौर भट्ठी में प्रकाश को केंद्रित करने में, जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण जो है सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देती है, जिससे बहुत बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है और उससे ढेरों सारे काम किए जाते हैं। तो सौर भट्ठी हो या सोलर कुकर में हो, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस रूप में? तो प्रकाश को केंद्रित करने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग को लिखें। तो उत्तल दर्पण के उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में, जहाँ ड्राइवर बैठते हैं उसके बगल में जो आईना लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो साइड मिरर के रूप में, साइड मतलब हो गया बगल और मिरर मतलब हो गया आईना, दर्पण। तो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। और उत्तल दर्पण जो है वस्तु का हमेशा सीधा, इस बात को याद रखना है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। लेकिन अवतल दर्पण सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, छोटा, बड़ा, सीधा, उल्टा और बड़ा, वस्तु के बराबर, सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो राजमार्ग लैंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। वस्तु का छोटा सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे का क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, दर्पण का आवर्धन किसे कहते हैं? अगर परिभाषा पूछे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित किया जाता है। m बराबर h1/h, यानी h डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h जो है वस्तु की ऊंचाई है। आगे चिन्ह परिपाटी क्या है? गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रकृति आदि को जिस चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। सिंपल इतना ही लिखना है। ये भी क्वेश्चन जो है 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 या 19 में पूछा गया क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी को दर्शाइए। तो इसमें कुछ नहीं है, एक लाइन लेना है और बीच में हम जानते हैं कि ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये माइनस होता है नीचे, और ये फिर नीचे की ओर दोनों माइनस ही होगा, ये ऊपर की ओर प्लस होगा और दाईं बाईं जाएंगे तो माइनस होगा। मान लेते हैं कि ये दाईं ओर है और ये बाईं ओर है, तो बाईं ओर जाने पर माइनस, दाईं ओर जाने पर प्लस। उसी तरह ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस। बस वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर की दूरियाँ धनात्मक होगी, मूल बिंदु से दाएं की ओर दूरियाँ धनात्मक होगी। आपतित प्रकाश की दिशा जो है मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियाँ ऋणात्मक होगी। बस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो इस तरह ग्राफ खींच के और लिख देना है, बाईं ओर जाने पर ऋणात्मक, दाईं ओर जाने पर धनात्मक होता है मूल बिंदु के अगर दाईं ओर जाते हैं धनात्मक, मूल बिंदु के बाईं ओर जाते हैं तो ऋणात्मक। उसी तरह नीचे लिख देंगे, गोलीय दर्पण का ध्रुव है ये पी को ध्रुव कहते हैं। तो मूल बिंदु नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के अगर नीचे की ओर जाएंगे तो ऋणात्मक, ऊपर की ओर जाएंगे धनात्मक। बस इतना बात लिख देना है, बस हो गया। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अगर अंतर पूछे या फिर विशेषता पूछे तो यही लिखना है। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह धसा होता है। अवतल दर्पण बनता कैसे है? तो यहाँ देख लिया जाए। ये हो गया अवतल दर्पण। ये तो इसका जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग जो है वो अवतल दर्पण है। तो इसका परावर्तक यहीं पर आकर जो है प्रकाश की किरणें जो है आपतित होती हैं, टकराती हैं। तो ये जो सतह है वो धसा हुआ है। इसका परावर्तक सतह धसा होता है। यह वस्तु का छोटा, बड़ा, उल्टा, सीधा, वस्तु के बराबर सभी तरह का प्रतिबिंब बनाता है। और इसका जो परावर्तक सतह होता है उभरा होता है उत्तल दर्पण की, ये ऐसे बनता है। तो इसका ये वाला भाग अगर ले लेते हैं तो ये उभरा है, ये परावर्तक सतह हो गया उत्तल दर्पण का, ये वाला हिस्सा, इसी पर प्रकाश आके टकराती है तो ये उभरा वाला भाग है। तो इसका परावर्तक सतह उभरा रहता है। यह वस्तु का केवल सीधा, आभासी, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और छोटा भी प्लस में छोटा लिख देना, यह प्रतिबिंब का सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है।
अब कारण देन में क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लमसम पूछ ही दिया जाता है, 4 में से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। पहला क्वेश्चन है कि दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है, अथवा हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृष्टि दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो ये आंसर देखते हैं इसका। उत्तल दर्पण का दृष्टिपटल जो है विस्तृत क्षेत्र वाला होता है। यह काफ़ी दूर तक की वस्तु का छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। इससे चालक को अपने पीछे की चीज़ों को देखने में सुविधा होती है और किसी प्रकार की घटना घटने की संभावना कम रहती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि यह काफ़ी दूर तक की वस्तु को देख सकता है और उसका छोटा प्रतिबिंब बना देता है और सीधा भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख नंबर कारण दे में कि कार के हेडलाइट में, ठीक, हेडलाइट मतलब हो गया आगे का जो बल्ब होता है, आगे का 2 बल्ब होता है, उसी को हम हेडलाइट कहते हैं, में किस दर्पण का प्रयोग होता है और क्यों। तो कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अवतल दर्पण से समांतर प्रकाश की किरणें निकलती है जो अपने आगे के क्षेत्र को काफ़ी दूर तक प्रकाशित कर देता है। यही कारण है कि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश जो है वो अवतल दर्पण जो है एक बिंदु पर केंद्रित कर लेती हैं, ठीक, लेकिन खुद अगर अवतल दर्पण से जब प्रकाश निकलेगी तो वो समांतर होकर निकलेगी, जिससे काफ़ी दूर तक आगे की जो है जगह को प्रकाशित करेगा। इस वजह से जो है हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक, ध्यान रखना है। अगर खुद प्रकाश अवतल दर्पण के अंदर प्रकाश अगर जा रहा है तो वो सिमट के जाएगा, एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएगा, लेकिन अगर अवतल दर्पण से प्रकाश निकल रहा है, ठीक, बाहर निकल रहा है, तब वो समांतर रूप में बाहर निकलेगा। तो इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग होता है और क्यों। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। तो सौर भट्टी में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अथवा अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो वही आंसर देना है। दोनों एक ही क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। तो सौर भट्टी या सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिससे अधिक ऊष्मा की प्राप्ति होती है और इससे प्राप्त ऊष्मा से अनेक प्रकार के कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण निकट रखी वस्तु का सीधा, बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है और इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो हजामत करने में आसानी होगा और सीधा भी प्रतिबिंब बनाता है। इस वजह से अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण